क्या आप जानते हैं कि एक राजा ने अपने सिंहासन और राज्य को छोड़कर केवल तपस्या और ज्ञान की ताकत से देवताओं को भी हिला दिया? एक राजा जिसने इंद्र की परीक्षा, मोहिनी अप्सराओं और यज्ञों की आग को पार किया और बन गया ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है बल, बुद्धि और तपस्या की शक्ति की कहानी। यह है उस यक्षी की कहानी जिसने राम को दिव्य अस्त्र सिखाए, राक्षसों का संहार करवाया और ब्रह्मांड के नियम बदल दिए। आज हम खोलेंगे उन रहस्यों को जो आपको चौकन्ना कर देंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक साधारण राजा बन सकता है सर्वशक्तिमान ब्रह्मर्षि। जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में जो आपको रहस्यमय और प्रेरक दोनों लगेगी। ऋषि विश्वामित्र का जन्म वैदिक काल में हुआ था, जब भारत भूमि तप, यज्ञ और ज्ञान से जगमगा रही थी। उनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था, अर्थात वे जन्म से राजकुमार थे, ब्राह्मण नहीं। विश्वामित्र कौशिक वंश के थे, इसीलिए उन्हें कौशिक भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम था राजा गाधी, जो एक प्रसिद्ध और धर्मपरायण राजा थे। उनकी माता का नाम सत्यवती माना जाता है। कुछ ग्रंथों में गाधिनी भी लिखा गया है। उनका जन्म स्थान आज के कान्याकुब्ज, कन्नौज, उत्तर प्रदेश के आसपास माना जाता है। वहीं उन्होंने अपना बचपन और युवावस्था बिताई। विश्वामित्र बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और जिज्ञासु थे। वे धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र और नीति शास्त्र में निपुण थे। उन्होंने राजनीति, युद्ध कला और धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा ली। बचपन से ही उनमें बल, आत्मसम्मान और शासन की भावना बहुत प्रबल थी। वे धर्म को मानने वाले थे, परंतु उन्हें लगता था कि बल और सामर्थ्य ही सब कुछ है। उनकी युवावस्था में ही उन्हें पिता के बाद राज सिंहासन प्राप्त हुआ और वे कौशिक वंश के राजा विश्वामित्र कहलाए। जहाँ विश्वामित्र का जीवन बहुत समृद्ध था, परंतु उनके भीतर एक जिज्ञासा और आध्यात्मिक खोज छिपी हुई थी। वे जानना चाहते थे, क्या शक्ति केवल धन और शस्त्रों में है या कुछ और भी है? यही प्रश्न उन्हें उस मार्ग पर ले गया जहां उनका सामना महर्षि वशिष्ठ से हुआ, और वहीं से आरंभ हुई एक राजा से ब्रह्मर्षि बनने की यात्रा। एक बार राजा विश्वामित्र अपने विशाल सैन्य दल, मंत्रियों और सेवकों के साथ राज्य का निरीक्षण करते हुए वनों की ओर निकल पड़े। वे अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने और ऋषि मुनियों के आश्रमों का दर्शन करने निकले थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक अत्यंत शांत, पवित्र और सुंदर स्थान दिखाई दिया, जहां प्रकृति जैसे स्वयं ध्यानमग्न थी। वहां फूल खिले थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। वहीं पर स्थित था महर्षि वशिष्ठ का आश्रम। महर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र का अत्यंत आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने कहा, राजन, आपके पधारने से मेरा आश्रम पवित्र हो गया। आप और आपकी सेना भूखे प्यासे होंगे, कृपया विश्राम करें। राजा ने विनम्रता से कहा, महर्षि, हमारी सेना बहुत बड़ी है, क्या आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे? महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, व्यवस्था तो प्रकृति स्वयं करती है, आप चिंता न करें। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय नंदिनी कामधेनु को पुकारा। वह वही गाय थी जो स्वर्गलोक की कामधेनु से उत्पन्न हुई थी, जिसमें इच्छानुसार वस्तुएं उत्पन्न करने की शक्ति थी। उन्होंने आदेश दिया, हे नंदिनी, राजा विश्वामित्र और उनकी सेना का यथोचित सत्कार करो। क्षण भर में वहां अन्न, फल, मिठाइयां, सोना, रत्न, वस्त्र और भोजन प्रकट हो गए। राजा विश्वामित्र और उनकी पूरी सेना ने भरपेट भोजन किया। राजा यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा, ऐसा चमत्कारिक धन तो मेरे साम्राज्य में भी नहीं है। यदि यह गाय मेरे पास हो तो मैं पूरे संसार को समृद्ध बना सकता हूं। राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि, यह नंदिनी तो राज्य के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है, मुझे इसे दे दीजिए। बदले में मैं आपको हजारों गायें, सोना और भूमि दूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, यह नंदिनी मेरी तपस्या का फल है, कोई व्यापार की वस्तु नहीं। यह केवल यज्ञ, साधना और धर्म के लिए है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। राजा विश्वामित्र का अहंकार जाग उठा। उन्होंने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, सम्राट विश्वामित्र, मेरी आज्ञा मानो, अन्यथा मैं बलपूर्वक यह गाय ले जाऊंगा। उन्होंने नंदिनी को ले जाने का आदेश दे दिया, परंतु जैसे ही सैनिकों ने गाय को पकड़ा, नंदिनी ने अपने शरीर से हजारों योद्धाओं, सिंहों, भालुओं और सैनिकों को उत्पन्न कर दिया।
उन सभी ने राजा की विशाल सेना को परास्त कर दिया। राजा की हार हुई, उनकी सेना नष्ट हो गई। स्वयं विश्वामित्र भी थके और अपमानित होकर लौट आए। राजा महल लौटकर रात भर सो नहीं सके। उनके मन में एक ही विचार घूमता रहा। एक ब्राह्मण ने बिना शस्त्र उठाए, बिना सेना के, सिर्फ अपने तप और ज्ञान से मुझे पराजित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि बल से नहीं, तपस्या से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। वह दिन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं भी ऐसा ही बल प्राप्त करूंगा जो किसी राजसत्ता या देवता से कम न हो। मैं भी ब्रह्मर्षि बनकर दिखाऊंगा। और इसी संकल्प से उनकी अमिट तपस्या की शुरुआत हुई, जो अंततः उन्हें राजा से ब्रह्मर्षि बना गई। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से पराजित होकर लौटने के बाद राजा विश्वामित्र का मन भीतर से हिल गया था। उनकी आंखों में निंदा नहीं, ज्ञान की जिज्ञासा जलने लगी थी। उन्होंने सोचा, जिस ब्राह्मण ने बिना सेना, बिना शस्त्र, केवल तप और विद्या के बल से मुझे परास्त कर दिया, वही सच्चा विजेता है। उस दिन उन्होंने अपने राज सिंहासन, धन, वैभव और शक्ति सबको तिलांजलि दे दी। उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं भी ऐसा ब्रह्मतेज अर्जित करूंगा जो मुझे देवताओं के समकक्ष बना दे। राजा ने राज्य त्याग दिया और गहन वनों की ओर चल पड़े। वे अब राजा विश्वामित्र नहीं, बल्कि तपस्वी विश्वामित्र थे। उन्होंने हिमालय की नदियों के तटों पर तपस्या आरंभ की। उन्होंने देवताओं की स्तुति की, प्राणायाम, ध्यान और यज्ञों द्वारा अपने शरीर और मन को संयमित किया। वर्षों तक वे केवल फल, जल और वायु पर जीवित रहे। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो उठे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, विश्वामित्र, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं। तुम अब राजर्षि कहलाओगे, यानी वह राजा जो ऋषि के मार्ग पर है। विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच की प्रतिस्पर्धा वर्षों तक चली। वशिष्ठ, जो जन्म से ब्राह्मण थे, विश्वामित्र को हमेशा यह समझाते थे कि ब्राह्मणत्व केवल जन्म से नहीं, बल्कि तप और संयम से प्राप्त होता है। परंतु विश्वामित्र अपने अहंकार में पहले इसे चुनौती मानते रहे। उन्होंने सोचा, यदि ब्राह्मण ज्ञान और तप से महान है, तो मैं भी तप करूंगा और सिद्ध होकर दिखाऊंगा कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन सकता है। विश्वामित्र ने हजारों वर्षों तक भीषण तपस्या की। देवता बार बार उनकी परीक्षा लेने आए। पहले इंद्र ने उन्हें मेनका के रूप में मोहित करने का प्रयास किया, फिर रंभा को भेजा, पर उन्होंने क्रोध में उसे शाप दे दिया। अगली बार इंद्र ने उनके यज्ञ को विफल करने की चेष्टा की, पर वे दृढ़ रहे। हर बार उनकी तपस्या और भी प्रबल होती गई। उनका क्रोध, मोह, अहंकार और वासना एक एक कर जलते गए। अब उनके भीतर केवल शांति, ज्ञान और करुणा का प्रकाश बचा था। एक बार महर्षि वशिष्ठ स्वयं आए और बोले, राजर्षि, तुम्हारा तप महान है, पर अब भी तुम में क्रोध का अंश शेष है। जब तक तुम क्षमा को नहीं अपनाओगे, तुम ब्रह्मनर्षि नहीं बन सकते। विश्वामित्र ने निश्चय किया कि अब वे कभी किसी प्राणी पर क्रोध नहीं करेंगे। कई बार लोगों ने उनका अपमान किया, उनके यज्ञ में बाधाएं डाली, पर उन्होंने धैर्य रखा। अंततः उनका मन निर्मल हुआ, जैसे शांत झील का जल। जब वशिष्ठ ने देखा कि अब विश्वामित्र में कोई दोष नहीं रहा, उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम पूर्ण हो चुके हो। हे विश्वामित्र, तुमने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, अहंकार का नाश किया है, ज्ञान और क्षमा को धारण किया है। मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान करता हूं। वशिष्ठ के यह शब्द सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वशिष्ठ की वाणी सत्य है, अब तुम ब्रह्मर्षि हो। विश्वामित्र इस ब्रह्मांड के सबसे महान ऋषियों में से एक। राजा विश्वामित्र अब सृष्टि के नियमों के ज्ञाता बन चुके थे। उन्होंने न केवल ब्रह्म ज्ञान पाया, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों को साधा। वह पहले ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने तप, ज्ञान और त्याग के बल पर ब्रह्मर्षि का पद पाया। महर्षि विश्वामित्र का रामायण में स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल राम के गुरु बने, बल्कि उन्होंने ही राम के जीवन का मार्ग बदल दिया। राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की दिशा दी। आइए विस्तार से जानते हैं। राजा दशरथ के राज्य में जब राक्षस बार बार यज्ञों को बाधित करने लगे, तब महर्षि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए। वे सीधा अयोध्या पहुंचे और दशरथ से बोले, राजन, मेरे यज्ञ में मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस बार बार विघ्न डालते हैं। मुझे ऐसे वीरों की आवश्यकता है जो उनका संहार कर सकें। कृपया अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजिए। राजा दशरथ यह सुनकर घबरा गए। वे बोले, महाराज, राम तो अभी बालक हैं। मैं स्वयं सेना लेकर चलूंगा,
लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दशरथ, तुम्हारा पुत्र साधारण नहीं है, उसके भीतर दिव्यता है और यही समय है जब उसे धर्म की रक्षा का पाठ सिखाया जाए। तब महर्षि वशिष्ठ के आग्रह पर दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ तपोवन की ओर चले। यात्रा के दौरान विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। जैसे उन्होंने कहा, हे राम, ये अस्त्र केवल बाहरी शत्रु को नहीं, भीतर के अहंकार, मोह और क्रोध को भी पराजित करने के लिए हैं। विश्वामित्र राम को लेकर ताड़का वन पहुंचे, जहां राक्षसी ताड़का अपने पुत्र मारीच और सुबाहु के साथ तपस्वियों को सताती थी। महर्षि ने आदेश दिया, राम, यह ताड़का अत्याचारिणी है, धर्म की रक्षा के लिए इसका वध आवश्यक है। राम ने ताड़का का वध किया और तभी से उनका धर्म युद्ध का मार्ग प्रारंभ हुआ। विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अब तुम सच्चे क्षत्रिय हो जो धर्म के लिए अस्त्र उठाते हैं। कुछ समय बाद जब विश्वामित्र ने पुनः यज्ञ प्रारंभ किया तो राक्षस मारीच और सुबाहु फिर आए। राम ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें पराजित किया। मारीच दूर समुद्र में जा गिरा और सुबाहु मारा गया। इस विजय से समस्त देवता प्रसन्न हुए और विश्वामित्र बोले, राम, अब तुम केवल राजा के पुत्र नहीं, देवताओं के प्रिय हो चुके हो। अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला गए, जहां राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा था। वहां भगवान शिव का धनुष रखा था। जो कोई भी उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दे, वही सीता का पति बनेगा। राम ने विश्वामित्र की अनुमति से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, वह 2 भागों में टूट गया। पूरे सभागार में गूंज उठी एक ही आवाज, जय श्री राम। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, राम, यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है। अब तुम केवल एक पुत्र या योद्धा नहीं, अब तुम धर्म के रक्षक अवतार हो। विश्वामित्र केवल एक साधु नहीं थे, वे राम के आध्यात्मिक गुरु, रणनीति के शिक्षक और धर्म के मार्गदर्शक थे। उन्होंने राम को सिखाया, बल से अधिक बड़ा है संयम और शौर्य से अधिक शक्तिशाली है करुणा। उनकी शिक्षा ने ही राम को वह मर्यादित और धर्मनिष्ठ रूप दिया जिसे संसार आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। सीता स्वयंवर के बाद विश्वामित्र ने राम से कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं संतुष्ट हूं कि तुम्हारे माध्यम से धर्म की ज्योति फिर से प्रज्वलित होगी। इतना कहकर वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। महर्षि विश्वामित्र न केवल एक महान तपस्वी और ब्रह्मर्षि थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, वेद और आध्यात्मिकता के सबसे महान योगदानकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन राजा से शिष्य बनने की प्रेरणादायक यात्रा ही नहीं, बल्कि ज्ञान से अज्ञान पर विजय की भी गाथा है। आइए विस्तार से जानते हैं उनके मुख्य रचनात्मक और आध्यात्मिक योगदानों के बारे में। 1. गायत्री मंत्र की रचना। महर्षि विश्वामित्र का सबसे महान योगदान है गायत्री मंत्र की रचना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ, हम उस परम प्रकाशमय दिव्य शक्ति सविता देवता का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग पर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। इस मंत्र के माध्यम से विश्वामित्र ने यह सिखाया कि ईश्वर प्रकाश है और ज्ञान ही सबसे बड़ा तप है। 2. जगवेद में योगदान। महर्षि विश्वामित्र को जगवेद के तीसरे मंडल 3 का रचयिता माना जाता है। इस मंडल में लगभग 62 सूक्त मंत्र संग्रह हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति, प्रकृति के रहस्य और मानव के आत्मोन्नति के विचार हैं। मुख्य विषय: सूर्य देव की स्तुति, अग्नि, इंद्र, मरुत और मित्र, वरुण देवताओं के गुण, मनुष्य के जीवन में सत्य, तप और ज्ञान की महिमा। इन सूक्तों में वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई एक साथ मिलती है। 3. त्रिशंकु स्वर्ग कथा। विश्वामित्र की रचनात्मकता केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि उनके दिव्य प्रयोगों और कल्पना शक्ति में भी थी। उन्होंने एक बार राजा त्रिशंकु के लिए स्वर्ग का द्वार स्वयं रच डाला। देवताओं ने जब त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश से रोका, तो विश्वामित्र ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बना दूंगा। उन्होंने अपने तपबल से त्रिशंकु स्वर्ग का निर्माण किया। यह घटना यह दर्शाती है कि विश्वामित्र के पास सृष्टि जैसी शक्ति थी, जो केवल ब्रह्मर्षियों को ही प्राप्त होती है। 4. शस्त्र और विद्या का ज्ञान। विश्वामित्र ने अनेक दिव्य अस्त्र, शस्त्रों और विद्याओं की खोज की। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, वायवास्त्र आदि का ज्ञान दिया। उनका मानना था कि शस्त्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए।
इसलिए उन्होंने राम को संयमित योद्धा और मर्यादित नायक बनने का मार्ग दिखाया। 5. तप, योग और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार। विश्वामित्र ने समाज को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान जन्म से नहीं, तप और साधना से प्राप्त होता है। उन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मर्षि बनकर यह सिद्ध किया कि मानव चाहे किसी भी कुल में जन्म ले, यदि उसमें दृढ़ संकल्प और साधना की शक्ति है तो वह ब्रह्म को पा सकता है। उनका जीवन स्वयं समता, ज्ञान और कर्मयोग का प्रतीक है। महर्षि विश्वामित्र का संपूर्ण जीवन ही एक संदेश है कि मनुष्य अपने प्रयत्न, तप और आत्मसंयम से किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ब्रह्म ज्ञान और महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से प्राप्त होती है। आइए देखें उनके जीवन से निकले हुए गूढ़ संदेश जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 1. कर्म और साधना से ही सच्ची महानता प्राप्त होती है। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने तप, साधना और त्याग से ब्रह्मर्षि का पद पाया। यह दर्शाता है कि महानता वंश या कुल से नहीं बल्कि अपने कर्म, तप और संकल्प से प्राप्त होती है। उन्होंने समाज को सिखाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आया हो, अगर उसमें सत्य की खोज और अंतर की ज्योति है तो वह ईश्वर तक पहुंच सकता है। 2. आत्मसंयम ही सबसे बड़ी विजय है। विश्वामित्र ने अनेक परीक्षाएं झेली। मेनका जैसी अप्सरा, रंभा जैसी मोहकाएं, त्रिशंकु की चुनौती, वशिष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा। हर बार उन्होंने सीखा कि सच्चा तप यह नहीं कि कोई शक्ति प्राप्त हो, बल्कि यह कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। 3. ज्ञान सबसे बड़ा बल है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना कर यह सिखाया कि अंधकार को दूर करने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है ज्ञान का प्रकाश। उन्होंने यह बताया कि देवत्व किसी स्वर्ग में नहीं बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और बुद्धि की पवित्रता में है। भौतिक शक्ति सीमित है, लेकिन ज्ञान की शक्ति अनंत है। 4. क्रोध और अहंकार से मुक्त रहना ही सच्चा तप है। वशिष्ठ के साथ आरंभिक संघर्ष में विश्वामित्र कई बार क्रोध में आ गए, परंतु अंततः उन्होंने समझ लिया कि जब तक भीतर क्रोध है तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं। उन्होंने स्वयं को बदलकर यह सिद्ध किया कि क्षमा, शांति और करुणा यही सच्चे ब्रह्मर्षि के लक्षण हैं। 5. रामायण में विश्वामित्र ने राम को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई, पर उन्होंने यह भी कहा, बल का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करो, अन्यथा वही शक्ति विनाश का कारण बन जाएगी। उनके इस उपदेश से आज भी यही प्रेरणा मिलती है कि शक्ति तभी महान है जब वह धर्म के अधीन हो। 6. गुरु और ज्ञान का सम्मान। विश्वामित्र स्वयं महान गुरु थे, लेकिन उन्होंने अंत में महर्षि वशिष्ठ के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। इससे उन्होंने संसार को सिखाया, भले ही तुम सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओ, अपने गुरु और ज्ञान के प्रति विनम्र रहना कभी न छोड़ो। तो दोस्तों, यह थी महान महर्षि विश्वामित्र की अद्भुत कहानी। राजा से ब्रह्मर्षि बनने की यात्रा, तपस्या के रहस्य और दिव्य शक्ति की कहानी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति जन्म से नहीं बल्कि तप, संयम और ज्ञान से आती है, कि जो अपने अहंकार और इंद्रियों पर विजय पाले वही सच्चा विजयी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको भी महसूस हुआ कि ज्ञान और तप में ही असली शक्ति है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे रहस्यमयी और प्रेरक वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। और कमेंट में जरूर लिखें जय विश्वामित्र, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस दिव्य